हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा G20 और इंडिया की प्रेसिडेंसी के बारे में इसमें, ठीक है। और जो थीम है इसके लिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो G20 समिट जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ गई है। और वो पहले इंडोनेशिया के पास थी और 1 दिसंबर 2022 से इंडिया के पास आ गई है। और ये रहेगी फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023। तो नेक्स्ट ईयर तक बाद तक रहेगी ये, ठीक है। तो इसमें G20 क्या है इसके बारे में ब्रीफली बता देता हूँ। ये एक्चुअल में 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन से बनी है। तो 20 मिला कुल मिला के 20 कंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये लोग क्यों बनाया है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि क्यों बना, कैसा बना। बट अभी हम बताते हैं कि ये क्या काम करता है। कि ये क्या करता है कि मेजर इश्यूज जो रिलेटेड टू बहुत सारी, अब G20 बहुत बिगर इकोनॉमी हो गई, तो इसमें वो एड्रेस करते हैं कि भाई जैसे ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में एड्रेस करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, हाउ टू मिटिगेट दोज प्रॉब्लम्स। जैसे COP26 आपने सुना होगा। और इंडिया का जो जीरो कार्बन इमिशन का प्रॉमिस किया है 2070 में किया है, ऐसी कई कंट्रियों ने, इन लोगों ने, G20 की कंट्रीज ने किया है। जैसे यूएस ने 2050 तक किया है, कई लोगों ने 2030 2035 तक भी किया है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज है। तो इस तरह से कमिटमेंट होती है। पेरिस अग्रीमेंट भी है जिसमें क्लाइमेट चेंज के उसमें है, हाउ टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स इमिशंस एंड ऑल। तो इस तरह से इसमें और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत होती है। और एक ये कंट्री जिम्मेदार कंट्रीज हैं, ये 20 कंट्रीज में जो आ रही है। अब अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इसमें फॉल कर देती है G20 में। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज भी हैं जो इंडस्ट्रियलाइज हैं, और डेवलपिंग नेशंस भी हैं जस्ट लाइक इंडिया, राइट। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, तो ये सारी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्री है। और अगर देखें तो जो GWP है, जैसे GDP होता है ना, जैसे वो उसके टर्म में होता है, जैसे कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऐसे वर्ल्ड का जो हम देखें तो उसका 70-80% जी GWP इन्हीं कंट्रीज के पास है। दैट मीन्स कि ये सारे वर्ल्ड के सारी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं ये, ठीक है। तो एंड 70% ट्रेड एक्चुअली हैपन्स बिटवीन दीज कंट्रीज ओनली। सो अब देख लो कि 75%, सॉरी 75%। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है इन कंट्रीज के पास। और यहाँ पे अगर पॉपुलेशन वाइज देखे तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 है यहाँ पे, मतलब 66% तो ग्लोबल पॉपुलेशन इसी में आ जाती है। और होंगी भी क्यों नहीं, इंडिया चाइना इन्हीं कंट्रीज में आ रहा है, तो वैसे भी तराजू इस तरफ ही है, ठीक है। और एरिया वाइज भी देखा जाए तो 60% वर्ल्ड एरिया में G20 कंट्रीज के, और होगा भी क्यों नहीं। रशिया, कनाडा एंड यूएस इसी में है जो, और चाइना भी। तो एरिया वाइज भी यही है। तो कुल मिला के जो G20, जैसे एक एक होता है G7, G11, इसमें कुछ ही कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं G20 की, तो बहुत सारी कंट्रीज मिल जाती है यार, वो भी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो काफी कुछ मायने रखता है इस G20। एंड इन्फ्लुएंस बहुत होता है जो कंट्री प्रेसिडेंसी करती है, ठीक है। अब इन कंट्रीज के नाम भी बता दिए उन्होंने कि भाई ये G20 कंट्रीज के नाम क्या क्या है। वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की एंड द यूके एंड यूएस, राइट। और यूरोपियन यूनियन तो है ही, ठीक है। अब इसकी जो प्रेसिडेंसी कौन देखता है, इन्हीं कंट्रीज में से रोटेशनल बेसिस पे होती है। तो इंडिया के पास इस साल आ गई है, ठीक है। अब इससे पहले ये इंडोनेशिया के पास था। तो इंडोनेशिया हैज पास द बैटन टू इंडिया, एंड इंडिया विल पास द बैटन टू ब्राजील। तो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी होगी वो ब्राजील के पास होगी, ठीक है। जब जैसे ही इंडिया का आ, जो टेन्योर ओवर हो जाएगा, तो इस कंट्री के पास चली जाएगी प्रेसिडेंसी 2023 के लास्ट क्वार्टर में।
ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। India, home to 1.3 billion people, is a confluence of religions, traditions, and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, and as the fifth largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms into a new era, we look to another poignant symbol for humanity to emerge victorious from challenges. The lotus, the national flower of India, represents our history and culture and symbolizes spirituality, fruitfulness, wealth, and knowledge. And that's the inspiration for India's G20 logo design. The design, rendered in saffron, white, green, and blue, is drawn from the national flag of India. The seven petals in the logo signify the seven seas and the coming together of seven continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. A theme that brings the G20's focus on shared global growth while being in harmony with nature. G20 India 2023. One earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. हाँ, अब इसके बारे में बात करेंगे कि ट्रायो का क्या है। सो ट्राई को इसी जो बैक टू बैक प्रेसिडेंसी मिल रही है तीन कंट्रीज को जो कि डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। तो इन G20 नेशंस में ये जो तीन कंट्री है, ये साइज वाइज भी काफ़ी बड़ी हैं और पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी बड़ी हैं तीनों। और ये डेवलपिंग कंट्री है, बट दे आर कैचिंग अप, दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, राइट, टू बी एन इमर्जिंग इकोनॉमी। इंडिया तो है ही इमर्जिंग इकोनॉमी, तो इंडोनेशिया भी है और ब्राज़ील भी काफ़ी काम कर रहा, अलॉन्ग विद साउथ अफ्रीका। ये भी काफ़ी कैचअप कर रहे हैं इंडिया के साथ इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। तो अब देखते हैं कि कौन पहले डेवलप्ड कंट्री बन जाती है, तो वो तो टाइम भी बताएगा। पर लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं ये कंट्रीज भी। और सिंस अभी बैक टू बैक इनके पास है, तो ट्राई का बोला गया है इसको। तो वो ऑल ये बहुत जगह पूछा जा सकता है कि भाई ट्राई का क्या है। तो इसको याद रखने के लिए IIB, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, IIB से आप ट्राइका को याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे थीम की। जो थीम है, जिसके लिए मैंने बोला कि भाई जो थीम है ये बहुत सिग्निफाइज करता है यहाँ पे, वासुधैव कुटुम्बकम। यही हम बोलते हैं कि भाई वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो यहाँ पे हम लोग एक पूरे अर्थ को एक फैमिली की तरह देखते हैं, और ये एक्चुअली सिग्निफाइज इंडियाज इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स द वर्ल्ड, राइट। सो ये अच्छा एक ट्रेडमार्क है इंडिया का। और जो जैसे कि मैंने बताया कि ये 18th मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, और ये प्रगति मैदान में होगी, 9 और 10 सितंबर को होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
और इसकी प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से हुई थी, जब इसको उसने पास ऑन किया था इंडोनेशिया ने हमारी तरफ। ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोग इसकी प्रेसिडेंसी उसको दे देंगे, ब्राज़ील को इसके बाद, ठीक है? फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 के बाद। कंक्लूजन में ये निकलता है कि भाई ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स इंडिया का जो क्या बोल सकते हैं ऑरा और एक कद जो ऊपर बढ़ा है, वो बहुत ही कमेंडेबल है, क्योंकि 2 साल में 2 बार, एक तो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी का वो किया हम, यूएन सिक्योरिटी यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है? और अभी अ, जो कि अगस्त तक रही थी हमारे पास, ठीक है? और नाउ G20 प्रेसिडेंसी, तो इससे इंडिया की तरफ वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया, राइट? सो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारी कंट्रीज के लिए, ग्रोथ के लिए और बिजनेसेस के लिए, ट्रेड के लिए। तो मैंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए कुछ वीडियो बनाए थे, उसको आई बटन में आप देख लो, तो उसको भी, उस अगर उस वीडियो को मिस किया तो उसको भी देख सकते हो आप, ठीक है? और बाकी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाते रहूँगा। अ, एक काम करिए, इसको सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, वीडियो आ जाएगी एक और ऐसी इसी तरह की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।